बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे करते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हैलोजिनेशन कैसे करते हैं, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता है कि इसके मैकेनिज्म हमने पढ़ा 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। दूसरे स्टेप में बेंजीनोनियम आयन बनता है। तीसरे स्टेप में बेंजीन रिंग को हम रिस्टोर करते हैं। तो हम डायरेक्ट स्टेप पे चलते हैं। जिन्होंने पिछले लेक्चर समझे हुए हैं बेटा उन्हीं को ये बात समझ आएगी, सबको ये बात समझ नहीं आएगी जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं लिए हुए। तो देखें नाइट्रेशन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो इसको करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही है, HNO3 होता है। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। HNO3 का ओपन स्ट्रक्चर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, N सिंगल बॉन्ड OH होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन के जब भी 4 बॉन्ड होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो H2SO4 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। ये समझना जरूरी है ताकि आपको पता चले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ। ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि जब दो एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हो तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो एज ए एसिड बिहेव करता है और जो वीक होता है वो एज ए बेस बिहेव करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो ये लोन पेयर है, ये इसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जो लोन पेयर डोनर होता है वो बेस कहलाता है, जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड कहलाता है। यहाँ नाइट्रिक एसिड भी एसिड ही है, लेकिन जब सल्फ्यूरिक एसिड से मुकाबला करते हैं तो ये एसिड और ये एज ए बेस बिहेव करता है। ये बात आपने याद रखनी है। ये प्रोटॉन इसके पास आएगा तो देखें ये OH2 बन जाएगा। OH था, ये लोन पेयर के पास प्रोटॉन आया, OH2 के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। क्योंकि जब भी कोई एटम अपना लोन पेयर इस्तेमाल करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बाकी हिस्सा जो बचेगा ये वाला, इसको बोलते हैं बाइसल्फेट। अगर मैं इसको लेना करूं तो O माइनस, क्योंकि ये प्रोटॉन क्या है ना, O माइनस SO2, ये वाले SO2 और ये OH, इसको हम बोलते हैं बाइसल्फेट। इसको इकट्ठा भी कई जगहों पे लिखा होगा HSO4 माइनस, तो ये बाइसल्फेट कहलाएगा। ठीक हो गया, ये एसिड था, ठीक है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये कॉन्जुगेट बेस बन गया है। क्लियर होगी बात। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्टेबल नहीं है, यहां से वाटर निकलेगा। जब यहां से वाटर निकलेगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, देखें ये मैंने दोबारा लिखा है, जब ये ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड पेयर लेके निकलेगा तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो ये वाटर बनकर स्टेबल हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा तो ये इसे बैकअप करेगा। ये बात याद रख लें, जब ये बॉन्ड यहां से जाएगा तो नाइट्रोजन में डेफिशिएंसी हो जाएगी, उस वो डेफिशिएंसी को ये नेगेटिव चार्ज बैकअप करके O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इसका ये पॉजिटिव बरकरार रहेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। आपको तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 3 होती है, लेकिन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल होता है, जब तीसरा बॉन्ड बनाया यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये जो N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव है, इसको बुक में आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है N2NO2 पॉजिटिव। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको सिंपल रहने दें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड इकट्ठा लिख लें आप, HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव प्लस वाटर प्लस बाइसल्फेट आयन। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये मैंने तफसील से समझा दिया, इसका समझ लें कि अंदर इसका कंसेप्ट क्या था, ये NO2 कैसे बना है। ये आप लिखें वेल एंड गुड, नहीं लिखते तो आप डायरेक्ट लिख लें कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेगा, NO2 प्लस वाटर प्लस बाइसल्फेट बन जाएगा। तो NO2 क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इधर आ गया, आपको बताइए आगे क्या करना है। ये बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जब ये इसको डोनेट करेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है 1 2 3 और ये 4, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसकी एक बॉन्ड ये 2 और तीसरा इसका हाइड्रोजन है, तो इसकी वैलेंसी एक कम है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दूसरे स्टेप में हम क्या बनाते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बेंजीनोनियम आयन, या इसका नाम क्या रखा था, अरीनियम आयन। अब इधर आ जाए, वो दोबारा लिखा। थर्ड स्टेप आपको पता है, रीजनरेट करते हैं बेंजीन रिंग को, और क्या यूज होती है यहाँ पे, बेस इस्तेमाल होती है, वही बाइसल्फेट, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं आप, HSO4 माइनस। तो ये कॉन्जुगेट बेस यहां से प्रोटॉन को ऐसे निकालेगी, इसको मैं अगर इसके साथ लिख दूं ऐसे, तो ये बन जाएगा H2SO4, दोबारा रीजनरेट हो गया।
क्योंकि कैटलिस्ट थी। और ये सिग्मा बॉन्ड आपको पता है हर मैकेनिज्म में हम यही कह रहे हैं, जब हाइड्रोजन तीसरे स्टेप में जाता है इलेक्ट्रोफाइल की शक्ल में, प्रोटॉन की शक्ल में, तो ये सिग्मा बॉन्ड अंदर शिफ्ट होता है, जिससे इस रिंग का तीसरा पाई बॉन्ड जनरेट हो जाता है, बेंजीन रिंग रीजनरेट हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है। क्योंकि ये पॉजिटिव आया किस वजह से था, पाई बॉन्ड के बाहर जाने की वजह से, पाई बॉन्ड अंदर दोबारा आ गया, तो इसकी डेफिशिएंसी भी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं इस तरह हमने नाइट्रोबेंजीन बना लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्ट स्टेप में आए तो आप डायरेक्ट बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसिड लिख के कर सकते हैं कि नाइट्रोबेंजीन प्लस जो है वाटर बनेगा। और अगर आप मैकेनिज्म के साथ आए तो आप मैकेनिज्म के साथ भी इसको आसानी के साथ अब कर सकते हैं। तो ये था बेटा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म क्या होगा। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, जैसे बेटा हमने पढ़ा था नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो उसमें देखा इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब सल्फोनिक ग्रुप बेंजीन में जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसको हम सल्फोनेशन कहते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा प्लस वाटर। तो इसको हम कैसे मैकेनिज्म इसका करेंगे, पहला स्टेप इसमें याद रखें, एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो एज ए रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो एज ए कैटलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये बात आपने याद रखनी है, इसमें ये कैटलिस्ट होगा और ये एक रिएक्टेंट। जब H2SO4 जैसे मैंने अभी आपको नाइट्रिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन ओपन करके दिखाया था, अब मैं चाहता हूं कि इसको सिंपल करें, डायरेक्ट कर लें, याद आसानी से, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जहां वहां NO2+ बना था, यहां बनेगा SO3 प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस बाइसल्फेट आयन। तो ये तफसील से लिखने की जरूरत नहीं है। ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, जिस तरह वहां भी प्रोटॉन डोनेट किया था, तो बाइसल्फेट बन जाएगा। वो प्रोटॉन फिर इसमें से जो वाटर रिमूव होगा उससे मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, इसका पीछे स्ट्रक्चर बचेगा SO3। तो ये आप याद रखें, ये SO3 जो है इसका स्ट्रक्चर ये होता है S डबल बॉन्ड O, ये मिल कैसे आएगा S डबल बॉन्ड O। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तीनों की। ये तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से सल्फर पे क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, जब ये सल्फर का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, तो ये पूछ लेता है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, नीचे ऑप्शन दी होती है, तो SO3 याद रखें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा। वो है ऑप्शन में ये भी एक लिख देता है SO2 या SO3 पॉजिटिव या SO3, तो SO3 न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये बात याद रखनी आपने। अब जब ये बेंजीन के पास आएगा, पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, बेंजीन के बाद जब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आएगा तो ये पाई बॉन्ड इस सल्फर को डोनेट करेगा। जब सल्फर को ये पाई बॉन्ड डोनेट करेगा तो सल्फर का इससे बॉन्ड बनना है ना, ये देखो बना हुआ है, लेकिन इसके 2 4 6 बॉन्ड ऑलरेडी हैं। याद रखें सल्फर मैक्सिमम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। जब ये 7वां बॉन्ड बनेगा तो ये मुमकिन नहीं है, तो इस पाई बॉन्ड को फिर आगे शिफ्ट करना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। तो जब भी बेंजीन सल्फर ट्राइऑक्साइड के सल्फर के साथ बॉन्डिंग करेगा तो सल्फर के 2 4 6 7 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 4 6 7वां बॉन्ड, तो 7 वैलेंसी सल्फर नहीं बना सकता, क्योंकि ये 6 ग्रुप में है, तो 6 ग्रुप में इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकता है। तो ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसको एक पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड जो कि बाहर चला गया, इस कार्बन पे हमेशा की तरह ये छठा मैकेनिज्म है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 2 तीसरा हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 1 2 3 और चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी पूरी है। ये जो प्रोडक्ट बनी है, अब इसको मैंने इकट्ठा कर दिया, ये सारा इकट्ठा करें तो क्या बनेगा SO3 माइनस। यहाँ ओपन क्यों किया ताकि आपको समझ आ जाए कि शिफ्टिंग कैसी हुई है, SO3 माइनस है। अब ये बाइसल्फेट लेविस एसिड आपको पता है, ये लेविस एसिड था, ये बेस इस्तेमाल हो गया। ये बेस यानी कि ये एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करता है, तो प्रोटॉन डोनर स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक प्रोटॉन डोनर है, तो ये एसिड है। तो जो AlCl3 था वो लेविस एसिड था, जो पीछे हमने पढ़ा, FeCl3 पढ़ा वो लेविस एसिड था। तो ये एसिड, तो ये लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, तो ये क्या बनेगा बेटा, कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस हमेशा की तरह क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट का मॉलिक्यूल रीजनरेट हो गया
और ये रिंग के अंदर वापस चला जाएगा हमेशा की तरह, और बेंजीन रिंग रिस्टोर हो जाएगा। और ये पॉजिटिव पहले क्रिएट किया था, अब ये पॉजिटिव खत्म हो गया। ये पॉजिटिव क्रिएट क्यों हुआ था? पाई बॉन्ड बाहर जाने से पाई बॉन्ड वापस अंदर आ गया, तो यानी कि पाई बॉन्ड कंप्लीट हो गया बेंजीन का, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी बेटा खत्म हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग रिस्टोर हो गया। 3 स्टेप हो गए कंप्लीट। लेकिन यहाँ एक चौथा स्टेप एक्स्ट्रा है जो कि पिछले किसी मैकेनिज्म में हमने नहीं करा, क्योंकि अब ये स्टेबल प्रोडक्ट हासिल नहीं हुई। ये जो आयन है नेगेटिव, ये जो हाइड्रोनियम आयन एक्स्ट्रा बना था, इसका प्रोटॉन इसके पास आ जाएगा, तो जो वाटर बन जाएगा पीछे रह जाएगा, तो प्रोटॉन जब यहाँ लग जाएगा तो ये जो प्रोडक्ट आपके सामने आई, ये क्या है बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है ये प्रोडक्ट? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेटा ये बहुत ही आसान मैकेनिज्म इसलिए होना चाहिए कि पीछे आप सारे पढ़ चुके हैं। अगर एक बच्चे ने पिछले मैकेनिज्म्स की प्रैक्टिस नहीं की और वो कहता है ये मुश्किल है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी नाअहली छुपा रहा है, उसको पिछला जब तक नहीं करेगा अगला समझ नहीं आएगा। तो क्लियर रखें ये बात कि पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। सल्फर ट्राइऑक्साइड एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखें। तो ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा बाइसल्फेट कॉन्जुगेट बेस है, ये प्रोटॉन यहाँ से निकालेगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस रिंग में आएगा। ये हर दफा वही कर रहे हैं स्टेप्स जो हमने हैलोजिनेशन में किए थे, जो हमने सल्फोनेशन नाइट्रेशन में किए, वो हमने फिडलक्राफ्ट में किए, साइलेशन में, एल्काइलेशन में किए। तो सल्फोनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आपने इसको तैयार करना है। अगर डायरेक्ट स्टेप में गए तो आपने ऐसे लिख देना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये H है, यहाँ से OH वाटर बन जाएगा, बाकी सा जो SO3H है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मैकेनिज्म लिखना है आपने, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और इसको प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखें, कमेंट्स जरूर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।